प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या हमारे प्रधानमंत्री कभी नफरत की राजनीति से ऊपर उठ पाएंगे? घृणा की राजनीति से या द्वेष की राजनीति से ऊपर उठेंगे कभी? मुझे लग नहीं रहा ऐसा। बिल्कुल उम्मीद ऐसी नहीं लग रही है। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री महोदय ने लगातार देश को कमज़ोर करने की कोशिश की है, समाज को कमज़ोर करने की कोशिश की है, समाज में नफरत फैलाई है, देश को बांटने का काम किया है, जातियों में, धर्मों में, अमीर गरीब में, ऊंच नीच में, स्वर्ण और दलित में, अलग अलग प्रकार से इन्होंने बांटने का काम किया है, समाज के अंदर जहर घोल दिया है। ये दुख की बात है। अब देखिए, वर्तमान में एक फिल्म इन्होंने अभी रिलीज कराई है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म इनके कहने से ही बनी है और इन्हीं के डायरेक्शन से बनी है, ऐसा भी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। मतलब जो इन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं, जो बनाने वाले हैं वो अलग हैं, उनको हायर किया इन्होंने, उनसे ये काम कराया गया है नफरत की राजनीति फैलाने के लिए। कश्मीर फाइल्स में मुझे नहीं लग रहा, देखिए मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जो लोगों से अभी तक सुना है वो उनके उससे पता लग रहा है कि इसमें केवल नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, नफरत की राजनीति की जा रही है देश के अंदर, यानी देश को आगे फर्दर और कमजोर करने की राजनीति है। ये जब से आए हैं तब से एक कम्युनिटी के पीछे लगे हैं या एक परिवार है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कौन अच्छा है कौन खराब है, एक परिवार यानी गांधी परिवार सब जानते हैं और एक कम्युनिटी वो मुस्लिम धर्म, इसके पीछे ये आए हैं जब से हाथ धो के पड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कारण क्या है। मैं कांग्रेस को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया उन्होंने सरकार चलाई है या देश को बहुत अच्छा आराम दिया, जैसे भी चलाया देश को पता है, अच्छा चलाया खराब चलाया देश को पता है, मगर इन्होंने आकर के क्या कर दिया? ये पिछले 8 साल से हैं, इन्होंने कौन सा नया काम करके दिखा दिया? अगर पिछली सरकार ने कुछ खराब किया है, गलतियां की हैं, तो इन्होंने आकर के उसमें से क्या सुधारा है? क्या बताएंगे? ये एक भी चीज इनके पास है बताने के लिए? सिवाय देश को कमजोर करने के, तोड़ने के, एक भी चीज आज ऐसी नहीं है जिसको प्रधानमंत्री महोदय अपने क्रेडिट में ले सकें, जिसके दम पर ये दुनिया को जाकर बता सकें कि यस हमने ये काम किया है और इसके दम पर मैं वोट मांगता हूँ। वोट उसके दम पर नहीं मांगते ये बहुत ही शर्म की बात है। यानी अब जो ये देखिए, जब आए हैं इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कश्मीरी पंडित के बारे में, इन्होंने कहा था हम इनको बसाएंगे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, बीजेपी की अब तक करीब 15 साल सत्ता में ये रही है बीजेपी, करीब 8 साल इनको हो गए हैं, करीब 7 साल इससे पहले भी हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद सत्ता में थे और दूसरों को सपोर्ट किया है, वो अलग है, वो समय अलग है। तो इस इतने लंबे समय में कश्मीरी पंडितों का इन्होंने क्या किया? क्या है इनके पास कोई जवाब? अब कश्मीरी पंडितों को, यानी अभी प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में शपथ लेने के बाद भी कश्मीर के कई दौरे किए हैं, लंबी लंबी बातें कही हैं, लंबे लंबे वायदे किए हैं, लेकिन इनके वायदे केवल खोखले होते हैं, वो निभाने के लिए नहीं होते हैं, तोड़ने के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री महोदय के या इनकी पार्टी के जो वायदे हैं वो जुमले होते हैं, वो करने के लिए नहीं होते, कोई काम पूरा करने के लिए नहीं होते हैं, वो ना करने के लिए होते हैं इनके वायदे। काम ये वो करते हैं जिसको कहते नहीं है, और जिसको कहते हैं उसको कभी नहीं करते। ये खासियत है बीजेपी पार्टी की भी और खुद प्रधानमंत्री महोदय की भी। यानी अब इस फिल्म को लाने की जरूरत क्या थी देश में, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। और वो कह रहे हैं कि इससे सच्चाई सामने आती है। सच्चाई कहां सामने आ रही है? प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे सच्चाई? जब कश्मीरी पंडित यहां से विस्थापित हुए थे उसका जिम्मेवार कौन है? आप जिस परिवार को जिम्मेवार बनाना चाह रहे हो वो परिवार जिम्मेवार नहीं है। मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन सच्चाई सबको पता लगना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए सबके सामने। आपने ये नफरत की राजनीति फैलाने के लिए ये फिल्म बनवाई है। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री होते थे और आपके सहयोग से थे, आपके सपोर्ट से थे, बीजेपी के सपोर्ट से उनकी सरकार चल रही थी। और वहां पर JNK के अंदर उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके थे और वहां राज्यपाल शासन था, गवर्नर शासन था। तो गवर्नर शासन का मतलब राष्ट्रपति शासन, तो वो केंद्र का शासन होता है। राष्ट्रपति शासन जहां भी होता है वो केंद्र का शासन होता है। और राज्यपाल महोदय वो बीजेपी के थे, जगमोहन वो राज्यपाल थे। तो ये आपके टाइम में विस्थापित हुए हैं, वो अत्याचार जो हुए हैं वो आपके टाइम में हुए हैं और आप इनको दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। मैं तो धिक्कार कहता हूं उस परिवार को भी जो सामने आकर के बताते क्यों नहीं है अपनी सच्चाई, वो आपके सामने उजागर क्यों नहीं करते? आपकी झूठ का पर्दाफाश वो क्यों नहीं कर रहे? मुझे तकलीफ है इस बात की भी।
मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिसने जो किया है उसी का नाम होना चाहिए। जिसने किया नहीं उसके ऊपर क्यों थोपा जाता है? ये इसकी जिम्मेवार पूरी तरह से बीजेपी है, पूरी तरह से। और आज ये दूसरों को बदनाम करते फिर रहे हैं, नफरत फैला रहे देश के अंदर। ये धंधे बंद होने चाहिए, अभी ये नफरत के काम बंद होने चाहिए। बहुत सहन कर चुका है देश, आगे इतनी नफरत भरी राजनीति देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, गंदी राजनीति को छोड़ दीजिए, भारत को तोड़ने की राजनीति को छोड़ दीजिए। आप लोगों ने क्या सुपारी ले रखी है इस देश को बर्बाद करने की, देश को तोड़ने की? आखिर किसकी सुपारी ली है आपने? आरएसएस का एजेंडा शुरू से रहा है कि देश को कमजोर करना है, देश को बांटना है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुपों में बांटना है, ताकि आपका शासन पूरे जीवन भर चल सके। लेकिन आपकी साजिश अब आगे कामयाब नहीं होगी। अब देश को बताएंगे, हम बताएंगे देश को कि इसके दोषी कौन है। इसके दोषी वो नहीं है जिसको आप फिल्म में दिखा रहे हैं, इसके दोषी आप हैं, बीजेपी है इसकी दोषी। उस वक्त वहां पूरी सत्ता आपकी थी, केंद्र में जो सरकार थी उनको आपका समर्थन था। आपने क्यों नहीं समर्थन वापस लिया? आपने जब बिहार से आपने समर्थन लिया था, जब आपकी रथ यात्रा हुई थी, आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर आए थे, तो आपने समर्थन वापस ले लिया था। इस दौरान क्यों नहीं लिया आपने? इस दौरान आपने क्यों नहीं लिया? अगर वो विस्थापित कर रहे थे पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को तकलीफ दे रहे थे, दुख दे रहे थे, तो आपको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए था, सरकार को गिराना चाहिए था। आप सरकार के भागीदार थे, तो ये सारा जुल्म आपके समय हुआ है। और आप लंबे लंबे वादे करते रहे हैं, हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे, वापस लाएंगे। कहाँ गया वो वायदा आपका? वायदे को ना निभाना पड़े इसलिए कीचड़ दूसरों के ऊपर फेंकने की आपने सियासत चल दी है, आपने चाल चल दी है। तो इस तरीके से फिल्म और भी बहुत बन सकती है देश के अंदर। गुजरात के जो दंगे हुए थे, क्या उसकी फिल्म बनवाएंगे प्रधानमंत्री महोदय? उसमें आपके इस पर दाग लगेगा, आपके वस्त्रों पर, उससे आप कैसे बचेंगे? अगर वो फिल्म भी कल बन गई तब आप कहां छिपेंगे? वो तो सरेआम आपकी है, ये तो दूसरों के ऊपर आप थोप रहे हैं, लेकिन उसके तो सरेआम आप दोषी हैं। अब कैसे न कैसे मैनेज कर लिया गया सारा सब कुछ जो हो रहा है देश में। या तो इसको बंद करिए, वरना फिल्म उसकी भी बन सकती है, उसकी भी बनानी चाहिए, आपकी भी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। शर्म की बात है, दुख की बात है, इतने बढ़िया देश को, इतने सुंदर देश को, इतने मजबूत और संस्कारित देश को आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्या बिगाड़ा इस देश ने आपका? आप भी तो इस देश में पले बले हैं, सब कुछ आपने इस देश से हासिल किया है, फिर आप इसको बर्बाद करने में क्यों तुले हुए हैं? किसी समाज ने आपका क्या बिगाड़ा है? किसी एक राजनीतिक दल ने या किसी एक परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप दुश्मनी निकालने में तुले हुए हैं? मेहरबानी करके बंद करिए ये नाटक बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। सच्चाई आपको मालूम है क्या है सच्चाई। सच्चाई को आप मानेंगे नहीं, कभी भी कबूल नहीं करेंगे सच्चाई को। आप गलत सलत तरीके से आप दुनिया में गलत संदेश फैला रहे हैं, नफरत का संदेश फैला रहे हैं। क्यों? अभी 2024 नजदीक है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं 8 साल में। तो ये आने वाले 2 साल इसी नफरत भरी राजनीति से आप रहना चाह रहे हैं, ताकि देश को ऐसा कर दिया जाए कि दूसरा कोई विकल्प देश के सामने आ ही ना पाए। आप ही का विकल्प सबको दिखाई देने लगे, नफरत फैला फैला करके अपने आप को आप जो है पाक साफ दिखा रहे हैं, और बाकी सब दोषी हैं, बाकी सब राष्ट्रद्रोही हैं। आप राष्ट्रहित में हैं, आप देशभक्त हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये देशभक्ति अब आपकी जो है ना, नकली देशभक्ति अब चलने वाली नहीं है। आपकी नकली देशभक्ति का पर्दाफाश हो चुका है प्रधानमंत्री महोदय। बंद करिए इस राजनीति को, बंद करिए। देशभक्ति ये नहीं है, ये देशद्रोही हरकतें हैं। इस किस्म के जो काम कर रहे हैं वो देशद्रोही हरकतें होती है, वो देशभक्ति की नहीं है। आप जो बाकी जो देश में देशभक्त हैं उनको आप देशद्रोही मानते हो, और खुद आप देशद्रोही हरकत करके आप देशभक्त बनना चाह रहे हो। ये देश जान चुका है अब आपकी सच्चाई, आपकी सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है। आप क्या क्या करते आ रहे हैं 8 साल में, क्या क्या कर्म किए हैं आपने, ये सारे देश के सामने आ गए हैं। सारा आपका लेखा जोखा तैयार हो चुका है। और आप मेहरबानी करके अब निश्चिंत हो जाइए। ईवीएम मशीन हटेगी और 24 में आपका आने का सवाल पैदा नहीं होता। ईवीएम मशीन हर हालत में हटेगी, क्योंकि उसके बगैर आप नहीं हट सकते हैं। आपकी धांधलेबाजी उसी से चल रही है और उसको हम हटा के रहेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, ईवीएम मशीन को हम लोग हटा के रहेंगे। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, ईवीएम मशीन को हटवाएंगे, और तब आपके अंदर अगर हिम्मत है आप तब चुनाव जीत के दिखाना। ये मेरा चैलेंज है आपसे, खुला चैलेंज है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपने कुछ करके दिखाया है, देशवासियों को बताने के लिए अगर कुछ है आपकी झोली में, तो वो बताइए और आप जीत के दिखाइए। बैलेट पेपर से आप चुनाव जीत जाइए, हम जीवन भर आपकी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। आप जीत के तो दिखाइए।
आप ये नकली और गंदी हरकतें, ये चोरी की हरकतें हैं, ये हेरा फेरी की हरकतें हैं, हेरा फेरी इस देश में नहीं चलेगी। बहुत हो चुका, 8 साल में बहुत कुछ कर दिया आपने, अब नहीं चलेगी। अब मेहरबानी करके नफरत की राजनीति बंद करिए, मत समाज को तोड़िए, मत समाज को बांटिए। इस देश के अंदर किसी को किसी से नफरत नहीं है, सभी धर्म आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई तमाम अपने अपने अपनी जगह पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। लेकिन आप हैं, आप तुले हुए हैं कि उनको बर्बाद करना है, उनके अंदर नफरत फैलानी है, उनको तोड़ना है। लेकिन अब देश आपकी सच्चाई जान चुका है, अब आगे ये नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है। आप मेहरबानी करके खुद ही अगर अपने आप को बदल लेंगे तो आपके लिए अभी भी मौका है, अभी भी आपकी भलाई में है वो। नहीं तो ये देश तो आपको समझाएगा ही, देशवासी आपको समझाएंगे। ये 5 राज्यों के चुनाव में भी देख लिया है। देश को ये उम्मीद थी कि शायद ईवीएम का गलत इस्तेमाल इसमें आप नहीं करेंगे और अपनी हार को स्वीकार करेंगे, लेकिन आप हार स्वीकार कर नहीं सकते हैं। आपने वही नाटक, वही खेल अब भी करके दिखाया है, लेकिन अब ये खेल बंद होगा, अब ये खेल आगे नहीं चलेगा। ये आखिरी खेल था आपका, ये हो चुका है। अब ये ईवीएम का खेल आगे नहीं चलेगा प्रधानमंत्री महोदय, ये मैं आपको बिल्कुल चेतावनी दे देना चाहता हूँ। मेहरबानी करके ये नफरत की राजनीति बंद करिए और इस फिल्म को भी बंद कराइए। आप फिल्म को बंद करिए। JNK में तो हो गया है, हाईकोर्ट ने वहां पर बैन लगा दिया इस फिल्म पर। देश भर में मत नफरत फैलाइए, नफरत की आग में आप भी जलेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, नफरत की आग में आप भी जलेंगे। कीचड़ के अंदर जो पत्थर फेंकेगा तो छींटे उस पर भी लगेंगे। आप इसको भी सोच लीजिए, इसको भी सोच लीजिए। आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आप भी भुगतेंगे उसको, बराबर की भागीदारी आपकी भी होगी इस नफरत के अंदर। मैं ये आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर हो सके तो आप समझ जाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।